क्लास 12th फिजिक्स 22/5/2020। गोलीय पृष्ठ के मुख्य फोकस, गोलीय पृष्ठ के मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकी ऑफ स्फेरिकल सरफेस, प्रिंसिपल फोकी ऑफ स्फेरिकल सरफेस। तो गोलीय पृष्ठ के मुख्य फोकस दो होते हैं। प्रथम मुख्य फोकस तो गोलीय पृष्ठ पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें या जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे गोलीय पृष्ठ का प्रथम मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। ये दोनों एक साथ हुआ। अब अलग अलग देख सकते हैं, जैसे उत्तल पृष्ठ में मुख्य फोकस, उत्तल पृष्ठ में मुख्य फोकस। तो उत्तल पृष्ठ में मुख्य फोकस वह बिंदु है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे आपतित होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे उत्तल पृष्ठ का मुख्य फोकस बिंदु यक कहते हैं, मुख्य फोकस बिंदु यक कहते हैं। और इसी प्रकार अवतल पृष्ठ में मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें, यहाँ तक आती हैं लेकिन केवल प्रतीत होती, आती हुई प्रतीत होने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसे अवतल पृष्ठ का मुख्य फोकस बिंदु यफ कहते हैं। तो हम दोनों एक साथ बोल सकते हैं, पुनः देखिए, अवतल गोलीय पृष्ठ का मुख्य फोकस, और अलग अलग भी बोल सकते हैं। तो गोलीय पृष्ठ का मुख्य फोकस, तो गोलीय पृष्ठ पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें या जिसकी ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, गोलीय पृष्ठ का प्रथम मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। तो अपवर्तन के सूत्र से n अपान भी -1/u बराबर n-1/r। तो यहाँ से जब बिंदु वस्तु यहाँ होगा तो प्रतिबिंब ये अनंत पर बनेगा, अर्थात u बराबर फोकस दूरी यफ की, u बराबर यफ की, ध्रुव और मुख्य फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे यफ डैश से प्रदर्शित करेंगे। तो ये अब बिंदु वस्तु होगा तो u बराबर यफ डैश के, और प्रतिबिंब v बराबर कहाँ बनेगा, v बराबर प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, इनफाइनाइट, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तब n इनफाइनाइट -1/f डैश बराबर n-1/r। अब इनफाइनाइट से भाग करेंगे तो ये इसका मान 0 आ जाएगा, इसका मान 0 होगा। तब लिख सकते हैं f डैश, इसको अपोजिट पलटेंगे ऊपर की ओर, तो ये f डैश -f डैश बराबर r/n-1। तो माइनस से गुणा करने पर -f डैश r/-1, तो f डैश बराबर r/n-1, यही फोकस दूरी का सूत्र होगा। तो हम देखते हैं अवतल पृष्ठ के लिए नोट, इसे करेंगे नोट, अवतल पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या r ऋणात्मक होती है, वक्रता त्रिज्या r का मान ऋणात्मक होता है। तो जब वक्रता त्रिज्या r ऋणात्मक होगा और ऋण ये पहले से है, ऋण से दोनों पक्षों में गुणा करने पर ये ऋण r पहले से है, और जब यहाँ रखेंगे f बराबर -r और -n-1, तब f डैश बराबर होगा
r/n-1, अर्थात अवतल पृष्ठ के लिए ये फोकस दूरी धनात्मक होगी और पृष्ठ के दूसरी ओर बनेगी, पृष्ठ के दूसरी ओर बनेगी। अब इसी प्रकार अब देखते हैं उत्तल पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या r धनात्मक है, वक्रता त्रिज्या r धनात्मक है। जब ये धनात्मक रखेंगे तो उत्तल पृष्ठ के लिए फोकस दूरी f', उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी f' ऋणात्मक होगा और ये f' जब ऋणात्मक होगा अर्थात ये प्रथम पृष्ठ में ही जिस ओर से प्रकाश आ रहा है उसी ओर इसका मुख्य फोकस होगा। तो इस प्रकार प्रथम मुख्य फोकस की दो स्थिति है, मानी हम जानते हैं कि उत्तल पृष्ठ की फोकस दूरी धनात्मक होगी और अवतल पृष्ठ की फोकस दूरी उत्तल पृष्ठ की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी और अवतल पृष्ठ की फोकस दूरी धनात्मक होगी, ये याद रखेंगे। अब द्वितीयक मुख्य फोकस बिंदु अगले टॉपिक में।